अब आप ये कह रहे हैं कि जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हम उसको कैसे माने कि यही नाजिल हुआ? हाँ जी। ये सवाल है। नहीं, वो आप कहते हैं ना कि 1400 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ था वो सभी धर्मों के लिए एक परफेक्ट धर्म है, हम्म। ये आप कहते हैं, ये आपका दावा है। तो वो हम्म। परफेक्ट धर्म कैसे है, ये थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। जो कुरान अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजिजा और मिरेकल है। हाँ जी। अच्छा, मिरेकल के लिए ये जरूरी है कि कोई इंसान उसको उस जैसा काम ना कर सके। अगर मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया, तो फिर वो मिरेकल नहीं है। हाँ जी। कुरान का ये चैलेंज है, और आज तक उस चैलेंज को कोई जवाब नहीं दे सके, कोई दे सका, बशमूल आपके सच वाला के। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, या निमटा गया, आजकल आता है कि नहीं, आई डोंट नो। तो उसने कोशिश की थी कि कुरान के इस चैलेंज का जवाब दिया जाए कि इस जैसी कोई किताब या कोई एक सूरत कोई लिख कर ले आए। आज तक तो इंसानियत इसका जवाब नहीं दे सकी। आप कोशिश कर लें या कोशिश करवा लें किसी से। तो अगर मान नहीं, लीजिए किसी किताब की या उससे बेहतर किताब या उससे बेहतर सूरत या उससे बेहतर चैप्टर लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो इंसानी काम है। लेकिन अगर उस जैसा और उससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता, तो फिर वो इंसानी काम नहीं है। वो तो आपके अकॉर्डिंग बेहतर हुई ना मुफ्ती साहब, हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी जो सनातन की किताब है वो बेहतर है बेहतर ना। से मुराद क्या है? बेहतर से मुराद यह है कि जिस परफेक्शन, प्रिसीजन और एलोक्वेंस के साथ एक बात विद एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, ये सारी सिफात मैंने बयान कर दी हैं, बयान की जा रही है, उस तरीके से किसी भी दूसरे धर्म में कोई किताब ऐसी नहीं है जो इस प्रिसीजन, परफेक्शन, एक्यूरेसी और एलोक्वेंस के साथ बयान कर सके। ऐसा तो नहीं है मुफ्ती साहब, हमारे जो वेद है वो अच्छा, सारी चीज बयां कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके स्क्रिप्चर्स में किस किताब को आप ये समझते हैं कि वो भगवान ने नाजिल की है? हमारे जो वेद है, चारों वेद है, चारों वेद। ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेद अथर्ववेद। में चारों वेद में प्रोज है कि पोइट्री है? अ, उसमें श्लोक है। नहीं, वो तो हमें भी पता है। वो ऐसे ही है जैसे कि कुरान में आयतें हैं, हाँ लेकिन जी। वो उसको आप प्रोज की कैटेगरी में डालेंगे कि पोइट्री की? मतलब मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। बिल्कुल वाज़ेह क्वेश्चन है कि जो उसमें लिखा है वेदों में, जो स्टाइल है, हाँ जी। प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, वो पोइट्री स्टाइल है कि प्रोज स्टाइल है? हम्म, वो श्लोक के तौर पे दिए गए हैं, जो संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, तो उनको आप पोइट्री कह सकते हो या प्रोज प्रोज कह समझते हैं किसी सकते हो। का? नहीं, प्रोज का मुझे थोड़ा बताए। मतलब जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, अब वो हाँ जी। किताब चाहे वो फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल कोई नॉवेल है, तो उसमें जुमले या कोई सेंटेंस, एक के बाद दूसरा सेंटेंस आता है, तीसरा सेंटेंस आता है, बात चलती रहती है, राइट? ऐसा नहीं होता कि हर सेंटेंस राइम करता हो एंड में। हम्म। पोएट्री में हर बात राइम करती है। हम्म। समझ में आया? तो हाँ हाँ। आप जब वेदों को पढ़ते हैं, तो उसमें उसको आप क्या पाते हैं कि क्या पोएट्री या प्रोज? मुझे तो प्रोज लगता है। प्रोज लगता है, ठीक है। क्या आप ऐसी कोई किताब मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो ना प्रोज हो ना पोइट्री हो? हम्म, कर सकता हूँ, कौन सी है? लेकिन आपको पता नहीं होगा उस बुक के बारे में। नहीं नहीं, हमें बता दें, हम सर्च कर लेंगे अभी। किताब होनी चाहिए ना प्रोज हो ना पोइट्री हो। ये आपने, हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, संत गरीबदास ग्रंथ। अच्छा। हम्म। उसको आप जब भी पढ़ोगे तो हम्म। उसमें दोनों चीज आपको मिलेगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों चीज मिले, उसमें कुछ ना हो, ना प्रोज हो ना पोइट्री हो। ये नहीं है कि आप कहेंगे कि दोनों हो। इस तरह तो बहुत सारी किताबें हैं। नहीं तो दोनों ना होने से आपका मुराद क्या है? बिल्कुल वही है जो मैं कह रहा हूं, कि ना प्रोज हो ना पोइट्री हो। नहीं, ऐसी तो कोई मेरे नजर में तो है नहीं। आपकी नजर में है ना? नहीं है ना? चूंकि नहीं। दुनिया ही की नजर में नहीं हो, तो आपकी नजर में कहां से आएगी? हाँ जी। तो लेकिन उससे क्या आप कुरान साबित वो करना किताब चाहते हैं? है जो ना पोइट्री है ना प्रोज है। कैसे? इसलिए कि पोइट्री के लिए एक खास पैटर्न है, जिसको हम वजन बोलते हैं। आप किसी भी जबान में जब पोइट्री करते हैं,
वो आप उर्दू में करें, फारसी में करें, अरबी में करें, हत्ता कि हिंदी में करें, उसके एक पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो सॉन्ग राइम करेगा। आप अगर किसी सॉन्ग को सुनेंगे तो पहला जो उसका कपलेट है और दूसरा कपलेट दोनों बराबर होते हैं, राइम करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, वरना फिर वो पोएट्री नहीं है। प्रोज में दो सेंटेंस बराबर नहीं होते, एक सेंटेंस छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि दोनों राइम करें, फिर वो प्रोज है। कुरान वो किताब है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है और इसके बावजूद कुरान की आयतें राइम करती हैं बगैर पैटर्न को फॉलो किए हुए। तो आप उसको प्रोज इसलिए नहीं कह सकते हैं चूंकि वो राइम कर रही है, और पोएट्री इसलिए नहीं कह सकते चूंकि वो किसी वजन को और किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। और इस सब के बावजूद वो इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है कि आप उसको कहीं ये नहीं कह सकते कि यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ये कुरान की इतने सारे सफात, इतनी सारी आयतें हैं, 6000 से ज्यादा आयतें, फला आयत फला जगह आयत से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ना तो कॉन्ट्रडिक्शन है, फुल प्रिसीजन है, कंसिस्टेंसी है, एक्यूरेसी है, न प्रोज है और न ही पोएट्री है। और ये सब के बावजूद वो कलाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी निकला, अदा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई प्रेपरेशन का टाइम नहीं मांगा। यानी वो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं या अरबी में बोलते हैं फिल बदी, यानी इमीडिएट निकला। उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई इंसिडेंट हुआ और आपने कहा मैं 2 दिन लूंगा, इस पर अपना कलाम पेश करूंगा। शायर कोई भी होता है तो वो टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद वो कलाम पेश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाकया हुआ, कुरान की अगर कोई आयत नाजिल होनी होती थी तो फौरन नाजिल होती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी प्रेपरेशन के बगैर वो आयत, और बाज मर्तबा एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 आयतें पढ़ते चले जाते थे। और कभी ये नहीं होता था कि नहीं यहां ये आयत में गड़बड़ हो गई, इसको मैं ठीक कर लूं। कोई भी इंसानी कलाम होगा तो उसमें हमेशा रिपीटेशन होगा, यानी उसको उसके अंदर उसकी नोक पलक दुरुस्त होती रहेगी। आप कुछ भी सेंटेंस लिख लें, उस सेंटेंस को आप 5 साल के बाद देखेंगे, कहेंगे इसमें गलती है, इसको मैं और इंप्रूव कर सकता था। कुरान में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ ना कि जो मोहम्मद साहब के पास जो आयतें आई थी वो जिब्रील देवता के माध्यम से आई थी, ये तो मैं मान रहा हूँ, तो और बस उसमें कोई गलती नहीं है, ये भी मैं अच्छा, मान रहा हूँ। अब जब ये मान लिया आपने तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, वेरी गुड, यहां तक तो पहुंचे, हमें ये देखना पड़ेगा